2013 ये वो ईयर था जब होंडा ने अपनी पहली जनरेशन अमेज इंडिया में लॉन्च की एंड तभी से अमेज बन गई होंडा के लिए वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। फिर आया 2018 जब सेकंड जनरेशन अमेज इंडिया में आई and now we have its third generation in India. So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have the third generation of Honda Amaze with us. तो इस न्यू अमेज में क्या न्यू है, क्या नए फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ है, सब बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड फिर बात करेंगे हमारी कंक्लूजन की, हमारे वर्डिट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यूज ऑल न्यू थर्ड जनरेशन ऑफ होंडा अमेज के साथ। सो दिस इज द ऑल न्यू होंडा अमेज इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको क्या करके बताता हूं। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। तो ये न्यू होंडा अमेज आपको 3 वेरिएंट्स में ऑफर की जाती है एंड आज जो मेरे सामने वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन ZX वेरिएंट है विद CVT ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक। आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट इसमें मिल जाते हैं। जैसे ओवरऑल लुक्स की बात करें तो होंडा अमेज को अगर आप सामने से देखोगे तो आपको एलिवेट की याद दिलाएगी, पीछे से देखोगे तो आपको कुछ कुछ होंडा सिटी की याद ज़रूर दिलाने वाली है। फ्रंट में सबसे पहले अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं एंड ये स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल में भी आपको मिलेंगे। इसमें आपको DRLs ऊपर मिल जाते हैं, यही इंडिकेटर्स का काम भी करती है। नीचे आपको फॉग लैंप्स भी दिए गए LED में, ओके। एंड उसके बाद फ्रंट ग्रिल वगैरह की बात करूं तो आपको कुछ ऐसी फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है ब्लैक फिनिश में, बीच में होंडा का लोगो है, यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिप दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करते हुए मिलती है ना। आप यहाँ से देखो कुछ कुछ एलिवेट की याद डेफिनेटली आपको दिलाएगी। यस, एडास लेवल 2 के कुछ एडास फीचर्स इसमें है बट वो रेडार बेस्ड नहीं है, वो कैमरा बेस्ड है एंड उसका जो कैमरा है वही यहाँ पे दिया गया है। तो कैमरा बेस्ड एडास इसमें मिलता है। ये अमेज इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल कार है जो एडास ऑफर कर रही है। कमिंग टू दी साइड्स, यहाँ टॉप एंड वेरिएंट में आपको 15 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं जिसकी प्रोफाइल है 185 60 R15। जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें 14 इंचेस के व्हील्स आपको मिलेंगे। लेन वॉच कैमरा जो हम होंडा सिटी में देखा करते थे अब अमेज में भी वो आ गया है। 360 डिग्री कैमरा नहीं है बट लेन वॉच कैमरा अंदर मैं जाके दिखा दूंगा। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं। पैसेंजर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, दैट इज़ गुड। ओवरऑल ये सब कुछ चीज़ें हैं साइड में। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह डायमेंशन वगैरह सब सेम है एंड आई थिंक 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आती थी, अब भी वो ही आपको ऑफर होगी। कमिंग टू द रियर, यहाँ भी अब आपको एक कम्प्लीटली न्यू रियर लुक मिलने वाली है विद रिस्पेक्ट टू द अमेज, बट हाँ ये आपको होंडा सिटी की याद ज़रूर दिलाने वाली है। यहाँ पे LED टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे स्मोकी इफेक्ट थोड़ा बहुत आपको अंदर मिल जाता है एंड यस रिवर्स पार्किंग कैमरा, होंडा की बैजिंग, IVTEC की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स सब आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। शार्क फिन एंटीना ऊपर है, शार्क फिन एंटीना भी स्टैंडर्ड है बाय द वे, आपको बेस मॉडल में ही भी मिलेगी एंड ये जो LED टेल लैंप्स है पीछे ये भी स्टैंडर्ड आपको बेस मॉडल में ऐसे ही मिलेंगे। रियर में आ गया हूँ तो बूट स्पेस में चेकआउट करा देता हूँ। आप बोल सकते हैं इस सेगमेंट में सबसे बड़ी बूट स्पेस है, 416 लीटर्स की बूट स्पेस यहाँ पे आपको ऑफर होती है। तो दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द ऑल न्यू होंडा अमेज। इंटीरियर में लेकर चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। सो अंदर जाने से पहले इसकी की मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ ऐसी की मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश है, होंडा का लोगो है एंड यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड जो बूट आप सिर्फ अनलॉक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ओपन तो नहीं होगी। CVT ट्रांसमिशन में आपको ये मिलेगा कि आप यहाँ से प्रेस करके रखोगे तो कार का इग्निशन अपने आप ऑन हो जाएगा, तो ये फीचर आपको CVT में ही मिलता है। एंड हालांकि और क्या चीज़ है उसकी बात कर लेते हैं। अभी कार अनलॉक है वैसे, बट हाँ ये जो साइड ORVM है ये ऑटो फोल्ड के साथ नहीं आते। डोर्स की बात करें सबसे पहले तो डुअल टोन वही बेज प्लस ब्लैक है, कहीं सॉफ्ट टच वगैरह ऊपर नहीं है, पूरा हार्ड प्लास्टिक है। हाँ यहाँ पे फैब्रिक दे दिया गया, जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है, साइड ORVM के कंट्रोल सारे यहाँ पे दे रखे हैं। 1 लीटर की बॉटल आराम से यहाँ पे आ जाएगी। कमिंग टू दी सीट्स, कंप्लीट फैब्रिक सीट है, कहीं पे कोई लेदर रेट वगैरह ऐसी चीज़ नहीं है। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड अब आपको इसमें मिलते हैं, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये आती है। ओके अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें नहीं दी गई है उसकी बात करते हैं। सो नाउ इनसाइड दी ऑल न्यू होंडा अमेज, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात जल्दी से कर लेते हैं। जब आप इसमें बैठोगे इंटीरियर डैशबोर्ड जो है ये आपको एलिवेट की याद ज़रूर दिलाने वाला है, वैसा ही ओवर डिज़ाइन और लेआउट आपको एलिवेट जैसा ही मिलने वाला है। कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक ही है हर जगह, बट ओवरऑल जिस तरह का जो
टेक्सचर है, आपको फील है, टच फील वगैरह वो बहुत सही है। कहीं से फिट एंड फिनिश की आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, तो वही स्टीयरिंग है जो हमने होंडा सिटी में देखा था सबसे पहले एंड देन एलिवेट में भी देखा है, वही अब अमेज में भी आपको मिलेगा। बट टॉप मॉडल में भी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं है। जो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं आपको इस साइड में, आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ में मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फ़ोन उठाने काटने के, वॉइस कमांड, वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पे है जो एडास की कंट्रोल है, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, वो सारे कंट्रोल्स अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट ही मिलेगा, टेलीस्कोपिक कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प है, दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे जो है आपको जो वाइपर के कंट्रोल्स है वो मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो है ये बटन जो आप देख पा रहे हैं, ये लेन वॉच कैमरा, आप चाहे तो इंडिकेटर दो लेफ़्ट का या इसको दबाओ तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट का व्यू आ जाएगा, जो लेन वॉच कैमरा मैंने दिखाया था। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पार्शली डिजिटल क्लस्टर एंड एनालॉग, जो हमने होंडा सिटी वगैरह में भी देखा है वैसा सेम क्लस्टर अब आपको यहाँ मिलने वाला है। एंड ये स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल में भी आपको ऐसा ही क्लस्टर मिलेगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे आपको मेन चीज़ दिखा दो, सेफ्टी सपोर्ट, जो एडास के फीचर्स हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको एक रोड डिपार्चर मिटिगेशन, लेन से बाहर जाओगे तो स्टीयरिंग भी असिस्ट करेगा लेन में रहने के लिए, नोटिफिकेशंस आएंगी, पार्किंग सेंसर सिस्टम है, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम लाइक एमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग का कैपेबिलिटी इसमें है। नाउ कमिंग हेयर इन द सेंटर, इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको 8 इंचेस का दिया गया है, वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इसमें आता है। एंड यहाँ पे आपको डायरेक्ट कुछ बटन्स दिए गए हैं विच इज़ रियली कन्वीनियंट, होम, बैक। एंड ये डे मोड, नाइट मोड का डायरेक्ट है। डे मोड पे ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, रात को अगर आपको ब्राइटनेस परेशान करे आपको सिंपली ये दबाना है, ये देखें डिम हो गई, बहुत कन्वीनियंट है। वॉल्यूम का प्रॉपर अलग बटन है। कमिंग टू द एसी कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलता है एंड हर एक चीज़ फिजिकल बटन में दे रखी है। आप ये आवाज़ सुनना, जो एक क्लिक क्लिक आवाज़ आएगी ना, क्या बढ़िया फील देता है एंड क्वालिटी वगैरह इज़ रियली गुड। कमिंग डाउन हेयर, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलता है एक वायरलेस मोबाइल चार्जर। आपको जब चार्ज करना है यहाँ से ऑन कर लो, नहीं तो सिर्फ फ़ोन रखना है यहाँ से ऑफ कर लो, कितना कन्वीनियंट है। 2 USB A टाइप पोर्ट है, हाँ USB-C टाइप पोर्ट एक दिया जा सकता था, वो भी आज के टाइम में तो आई थिंक काफ़ी रिक्वायरमेंट हो गई है उसकी। देन यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, CVT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट में चला रहा हूँ तो यहाँ पे PRND एंड स्पोर्ट्स मोड ड्राइव के टाइम में बात कर लेंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे पीछे कभी स्पेस है, आर्म रेस्ट नहीं है क्योंकि आर्म रेस्ट होंडा ने एसेसरी में रखी है। तो जैसे हमने एलिवेट वगैरह में देखा था अभी एपेक्स एडिशन में जो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आई थी, तो वैसी कुछ मिलती है डोर्स में, स्लीक सी एम्बिएंट लाइटिंग, वो सब आप एसेसरी में लगवा सकते हो। सो दिस इज़ अ थिंग, दिस इज़ अबाउट द फ्रंट। क्या कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। रियर में चलता हूँ, हालांकि डायमेंशन स्पेस वगैरह से कोई चेंज नहीं हुआ है, बट क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है आपको जल्दी से मैं दिखाता हूँ। रियर डोर में भी वो थोड़ी फिनिश वगैरह दे देनी चाहिए थी टॉप एंड मॉडल में स्पेसिफिकली। यहाँ ना ही फैब्रिक फिनिश है, ना ही वो बेज या ना ही कोई सिल्वर ट्रीटमेंट दिए गए हैं। कमिंग टू दी सीट, 3 हेडरेस्ट है बट वो एडजस्टेबल नहीं है। अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात अब कर लेते हैं। आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, 5'6", 5'7" मेरी हाइट है। मुझे सही मिल रहा है, डिसेंट स्पेस है, नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। इवन मेरे हाइट के अकॉर्डिंग जो अंडर साइड सपोर्ट है वो बहुत सफिशिएंट है। एंड जो सीट की कुशनिंग है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सी, कितने कुशनी है। 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट एक मिल जाती है, बट इस आर्मरेस्ट को ऐसे निकालने के लिए कोई हुक वगैरह नहीं है ऐसे खींच के, बट ठीक है, ये थोड़ा कुशनी है जिसकी वजह से आपका हाथ अंदर ऐसे चले जाता है आराम से, ऐसे कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट करता नहीं है। एंड आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलती है विद 2 कप होल्डर्स। सो दिस इज़ अबाउट द रियर ऑफ द न्यू अमेज। हाँ, जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टमेंट वाली आपको नहीं मिलती। ओके, सो करते हैं कार को बंद, लेके चलते हैं ड्राइव पे, क्या परफॉर्मेंस है इस न्यू अमेज की उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द ऑल न्यू होंडा अमेज। अब क्या फील है इसका उसकी बात कर लेते हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड एक चीज़ों की बात कर लेंगे। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, ओके, 90 bhp के अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम पावर निकालता है एंड 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करूँ, CVT में चला रहा हूँ, CVT ट्रांसमिशन वाला ये वेरिएंट है। यार देखो, पावर जो है इसकी, इट इज़, मैं बोलूँगा डिसेंट, बहुत ज़्यादा पावर नहीं है
एंड बहुत ज़्यादा आपको वो क्विक वाली चीज़ है, बहुत अग्रेसिव चीज़ है। अगर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद इस CVT के साथ उतनी फील ना हो, मैनुअल के साथ फील हो, वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहता है। CVT का जो आउटपुट है ओवरऑल कंबाइन करके जो इंजन के साथ पावर निकलती है, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहता है। तो अभी मैं CVT स्पेसिफिकली CVT की बात कर रहा हूँ, ठीक है। CVT मुझे क्या फील हुई ओवरऑल इंजन का जो पावर डिलीवरी वगैरह, इट्स मोर टुवर्ड्स द रिलैक्स कंफर्ट वे। अगर आप उनमें से हैं जो आराम से कार चलाते हैं, जैसे मैं अभी क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से हाईवे पे 74, 80, 85, 90 किसी भी स्पीड पे क्रूज़ करते हो आप आराम से, ओके। सॉफ्ट एक्सेलरेशन, सॉफ्ट पैडल से कार चलाते हो, आपको वो क्विक वाली ओवरटेक्स वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप एंजॉय करते हो आराम से ड्राइव को, कार क्रूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, देन it is for you, especially this CVT variant, okay. And overall engine refinement is good, quite good। 4 सिलेंडर इंजन है, दोस्त 4 सिलेंडर इंजन की USP आपको अमेज में दिखती है। अभी मैं 52, 53 में चल रहा हूँ। सिटी के अंदर मोस्टली स्पीड लिमिट 60 के अंदर रहती है, 60 मैक्सिमम रहती है। आप 54, 55 पे चल रहे हैं, मैं क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से एक स्पीड में 54 पे। इंजन की RPM 1000 है, सिर्फ 1000 RPM पे चल रहा है इंजन, बहुत रिफाइंड, बहुत स्मूथ फील हो रहा है। तो ये डेफिनेटली एक USP है। बट जहाँ पे आप इसको पुश करते हो, ओके, आप थोड़ा एक्सेलरेट करते हो क्योंकि आपको पिकअप वगैरह चाहिए। अब मान लो मुझे इसे ओवरटेक करना है, मैं हल्का सा पुश करूँगा विद द लाइटेस्ट पुश, ओके। CVT है तो एकदम से वो रबर बैंड इफेक्ट भी रहता है, एंड हमने होंडा की बाकी कार्स में भी देखा है जिनमें CVT है कि RPM एकदम से हाई चली जाती है, तो वहाँ पे फिर इंजन थोड़ा नॉइज़ी फील आपको होता है, ओके। एंड वहाँ पे शायद आपको फिर फील हो कि यार RPM उतनी बढ़ रही है पर स्पीड अपने अकॉर्डिंग बढ़ रही है, धीरे धीरे, क्योंकि 90 bhp पावर है। वही मैंने बोला कि वो फास्ट एग्रेसिव वाली चीज़ नहीं है, पावर स्पीड अपने हिसाब से बढ़ रही है, बट RPM ज़्यादा बढ़ रही है एकदम से, ठीक है, CVT में। तो वहाँ पे आपको वो फील आता है कि यार जैसे RPM बढ़ी ना, अब पावर निकलेगी, बट वो पावर तो अपने हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। वहाँ पे फिर वो फील रहता है कि यार थोड़ा पावर कम है या वो वाली चीज़ है, वहाँ पे वो फील ऐसा आपको देता है। अब वही चीज़ है कि अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन से पुश कर रहे हैं एक्सेलरेशन पैडल को आराम से, तो वो चीज़ थोड़ी कम फील होगी, थोड़ी बेटर फील होगी, बिकॉज फिर RPM उतनी जल्दी नहीं बढ़ जाती एकदम से। नॉर्मल ड्राइव मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे नहीं है। अभी मैं सॉफ्ट पैडल से एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से। स्पीड देखना, स्पीड भी बढ़ रही है आराम से, RPM आराम से बढ़ रही है, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। स्पीड 50 पहुँच गई एंड ऑलमोस्ट अब 60 पहुँच गई, जो मैक्सिमम स्पीड सिटी स्पीड लिमिट होती है। तो ऐसे सॉफ्ट एक्सेलरेशन के केस में इट विल गिव यू गुड एक्सपीरियंस। अब मैं थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन से पुश करके आपको फ़र्क दिखाऊंगा। 1 2 3 3000 RPM, 4000 RPM बढ़ती जा रही है, CVT है बढ़ती। 60 की स्पीड आई, हार्ड एक्सेलरेशन किया हुआ था, पर वो ऑलमोस्ट 5500 RPM तक इंजन पहुंच गया। तो वही मैं आपको दिखाना है। जहाँ पे आप इसे हार्ड पुश करना चाहोगे, जहाँ से इससे पावर निकालना चाहोगे, तो वहाँ पे आपको ये फील डेफिनेटली होगा। इंजन बहुत रिफाइंड है, 68 पे कार चल रही है अभी, इंजन सिर्फ 1200 RPM के आसपास है। इतना क्वाइट, इतना रिफाइंड एक्सपीरियंस होंडा का इंजन देता है, एंड डेफिनेटली 3 सिलेंडर से बेटर है, ओके। हाँ, RPM डेफिनेटली हार्ड एक्सेलरेशन पे हाई जाती है, वो सब है, बट कहीं भी आपको हार्शनेस ऐसी कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हाईवे परफॉर्मेंस के सी है। 87 के करीब कार चल रही है, आगे मेरे कार जा रही है, अब हाईवे स्पीड है। अब मान लो मुझे उसे ओवरटेक करना है, मैंने हार्ड एक्सेलरेट एकदम पूरा एक्सेलरेशन पेडल नहीं किया, हाफ तक दबाया है, एंड सी स्पीड तो बढ़ रही है पर RPM भी ऊपर जा रही है, बट फील सही है यार। ऐसा बहुत ज़्यादा डल नहीं होती, बट उतनी फास्ट भी नहीं, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। हाईवे पे भी आपको इट विल गिव यू गुड फील, बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्विक ओवरटेक्स करने हैं तो आपको प्लान करने पड़ेंगे डेफिनेटली। अब उसके बाद आता है ट्रांसमिशन में, CVT है, गियर शिफ्टिंग वगैरह, ऐसा ये 7 स्टेप CVT है, तो सी रबर बैंड इफेक्ट डेफिनेटली है। आप सॉफ्टली एक्सेलरेट करोगे तो बहुत कम फील होगा। एंड यस, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है। ट्रांसमिशन को अगर आप स्पोर्ट्स मोड में डालोगे, ये कुछ नहीं करेगा, मतलब लाइक कुछ नहीं करेगा एक्सीडेंट, सिंपली ये क्या करेगा, RPM हाई कर देगा। अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे 82 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, 1400 RPM पे, 1500 RPM से नीचे है, मैंने स्पोर्ट्स मोड डाला सेम स्पीड में,
RPM 3000 RPM चली गई, 1400 RPM से सीधा 3000। ठीक है, अब RPM हाई है ऑलरेडी, तो इस केस में आपको रबर बैंड इफेक्ट थोड़ा कम फील होगा, थोड़ा इंजन और रिस्पॉन्सिव फील होगा। सी पावर वगैरह में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मैं नहीं बोलूँगा क्या आएगा, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस थ्रॉटल की बढ़ जाएगी। एंड यस, आप आराम से क्रूज करते हैं तो RPM काफ़ी लो रखता है। बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, थोड़ी सॉफ्टर साइड में सस्पेंशन है, सॉफ्टर सस्पेंशन है बट काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, वो कुशनी फील होती है। एंड डेफिनेटली रंबर स्ट्रिप्स में से ऐसे आप जा रहे हो या ख़राब पैचेज में से जा रहे हो, टीयर ऑफ रोड्स में से जा रहे हो, बहुत अच्छी कुशनिंग ये रोड देता है। एंड वो कंफर्ट आपका ज़्यादा नहीं बिगड़ता। हाँ, सस्पेंशन की आवाज़ कभी कभी आती है, स्पेशली आप थोड़ा डीप गड्ढों में से लेके जाओ, थोड़ा हाई स्पीड में ऐसे ख़राब सड़कों में से निकालो, बट सीट तक जो जर्क है या उसका फील है वो बहुत कम पहुँचता है। एंड ट्रिपल डिजिट्स में भी कार फील स्टेबल, वो बाउंसीनेस थोड़ी कम हो गई है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो ब्रेकिंग्स आर गुड, कोई कंप्लेंट ब्रेकिंग्स में नहीं है। विद योर लाइटेस्ट टैप ऑन द ब्रेक पैडल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ब्रेकिंग का, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। एंड आप 120 130 पे भी चला रहे हैं, एकदम से कोई आ गया स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको ब्रेकिंग करनी है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के परफॉर्मेंस की। 30-35 है, लोअर स्पीड्स में मैनोवर करना है तो वहाँ भी आपको हल्का बहुत वेट रहता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, वो वेट वो है कि हर वक्त एक स्टीयरिंग में वेट सा रहेगा, वो वाली चीज़ है। स्टीयरिंग का फील कैसा है, ऐसी जो गाड़ी का कंट्रोल है, स्टीयरिंग का कंट्रोल है, जो फीडबैक है, ठीक है, वो डेफिनेटली अच्छा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चाहे आप ट्रिपल डिजिट्स में 100-110 में से कंट्रोल करो, कंट्रोल पूरा कार का बना रहेगा। आई थिंक 100 के ऊपर ट्रिपल डिजिट्स में थोड़ा वेट और आता था स्टीयरिंग में, तो थोड़ा सा और बेटर फील होता। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। बाहर की जो नॉइज इंसुलेशन है ट्रैफिक की, स्टिल अगर पास से ट्रैफिक होता है ना, पास में एकदम, ठीक है, वहाँ पे हल्की बहुत आवाज़ आती है अंदर, थोड़ा सा स्लाइटली से और इम्प्रूव किया जा सकता है। इंटीरियर नॉइस की बात करूँ, सॉर्टेड है, फिट एंड फिनिश कमाल की है, कहीं से कोई रैटलिंग नॉइस कुछ भी नहीं है। कहीं भी दबा लो भाई, कहीं भी दबा लो, सेंटर कंसोल को दबा लो, कुछ नहीं है। वाइब्रेशन की बात करूँ तो बहुत सॉर्टेड है, बहुत रिफाइंड है, ऐसी कोई वाइब्रेशन आपको नहीं फील होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ड्राइवर सीट्स की बात करूँ, इट इज़ कंफर्टेबल, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, अंडर साइड सपोर्ट डिसेंट है, साइड बोल्स्टर वगैरह जो विड्थ वगैरह सब सही है। 100-200 किलोमीटर की कंटिन्यूस ड्राइव आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई थकान फील नहीं होगी। विजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रंट विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड। मैं अभी सीट की लोएस्ट पोजीशन पे बैठा हूँ हाइट की, स्टिल मुझे बोनट दिख रहा है, एंड जो बोनट का व्यू है कुछ आपको एलिवेट की याद दिलाएगा, एंड काफ़ी सही सा व्यू आता है बोनट का। साइड ORVM का व्यू ठीक है, IRVM का व्यू जितना आपको चाहिए उतना दिखेगा। ऐसी पूरी विंडशील्ड नहीं दिखती कि एंड टू एंड की रियर विंडशील्ड पूरी दिख रही हो, बट हाँ, जो मेन एरिया है व्यू का जो आपको चाहिए वो दिखेगा। उसके बाद बात करूँ रीचेबिलिटी की, सब कुछ सॉर्टेड है, जो चीज़ें जहाँ पे है रीच में है, हर एक चीज़ का फिजिकल बटन आपको यहाँ दिया गया है, तो ड्राइव के टाइम में भी इट फील्स रियली कन्वीनियंट। आपकी कन्वीनियंस को थोड़ा और एनहांस करने के लिए, सेफ्टी को और एनहांस करने के लिए ADAS इसमें आ गया है। तो बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे आप आराम से 40, 50, 60 एक स्पीड में क्रूज़ कर सकते हैं, तो सिटी में ये आपको अप टू 13-14 दे देगी। हाँ, अगर 100% ड्राइविंग ही आपकी ऐसी ट्रैफिक में है, जो कि रेयर है, ठीक है, 100% ड्राइविंग ही ऐसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो ये बिलो 10 भी जा सकती है। ओके, हाईवे पे आपको ये इजीली अगर आप लाइक 90 से 100 के बीच में आराम से क्रूज़ करते हैं एक स्पीड में, तो ये आराम से आपको 17-18 के अराउंड फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न कर देगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दी न्यू होंडा अमेज। एंड अब टाइम है हमारे एक वर्डिक्ट का, हमारे कंक्लूजन का। सो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू होंडा अमेज के बारे में। अब टाइम है हमारे कंक्लूजन का, हमारे वर्डिक्ट का। बट आज कंक्लूजन हो रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है एंड अभी शूट ही कर रहे थे, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, तो सोचा कार के अंदर ही कंक्लूड किया जाए। तो इंडिविजुअली पहले अगर न्यू अमेज की बात करें, जो पिछली अमेज से न्यू अमेज में चेंजेस आए हैं, डेफिनेटली एक जो ओवरऑल पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड हो गया है। एंड
इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कार ही हो गई है जिसमें आपको एडास मिलता है, तो ये डेफिनेटली एक यूएसपी बन जाती है इस न्यू अमेज की। तो वेल सॉर्टेड कार है, डिसेंट परफॉर्मेंस आपको ऑफर करती है, अंदर से प्रीमियम अप मार्केट फील है एंड फीचर लोडेड डेफिनेटली अब ये हो गई है। हाँ, पॉइंट वो आता है कि जब आप इसे कंपेयर करते हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर से, जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है, वो भी हाल ही में अपडेट हुई थी एंड उसमें भी फीचर लोडेड हो गए हैं। हाँ, आप बोल सकते हो उसमें सनरूफ मिलती है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसमें वो नहीं है। सी पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, वो दो फीचर्स इस सेगमेंट की कार में हो ना हो ऐसा कोई मेजर फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। अच्छा, मिल रहे हैं तो ठीक है, मिल रहे हैं, बट नहीं है तो वो दो चीज़ें कार को लेने का डिसीजन नहीं बदलेगा, एटलीस्ट मेरा। सी अमेज की अपनी यूएसपी है जो आई थिंक एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, 4 सिलेंडर इंजन एंड डिज़ायर में अभी 3 सिलेंडर इंजन हो गया। तो ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है, हार्शनेस है, पिकअप के टाइम में हाईवे स्पीड्स में पिकअप लेते हैं उन जगह उन कंडीशन में, तो डेफिनेटली थोड़ी सी बेटर फील, थोड़ी सी रिफाइंड फील अमेज होगी। सो आई थिंक अगर आपको वेल सॉर्टेड, रिफाइंड, सब कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ ड्राइव करना है, आपको एक इंटीरियर में अच्छा मार्केट फील चाहिए, लोडेड फीचर एडास के साथ जैसे अभी आती है वो सब चाहिए, तो डेफिनेटली अमेज कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा वर्डिक्ट इस न्यू अमेज के बारे में। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।